क्वेश्चन क्या है 15 नंबर, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के एनवें पद के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ए बी पहली के लिए ले रहे, लिखेंगे हल प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी क्या है, प्रथम श्रेणी ए पी बराबर क्या लिखेंगे 63, 65 और 67 डॉट डॉट डॉट। इसमें तुम्हें ए जो कि अपन प्रथम श्रेणी के लिए कर रहे हैं तो A1 लगा के चलेंगे। A1 का मान क्या लिखेंगे 63 लिखेंगे, जो कि प्रथम पद माना जाएगा, प्रथम पद। इसके बाद सार्वअंतर जो कि D1 मान के चलेंगे। 65 में से 63 घटा दो, 65 में से तुमने 63 घटाया तो कितना बचा 2 बचा। ठीक, ये A और D के मान तो आ गए। अब चलते हैं दूसरी श्रेणी के लिए। ठीक, तो लिखेंगे द्वितीय श्रेणी क्या हो जाएगा, तो द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद जो बनेगा वो क्या होगा, प्रथम पद A2 बराबर क्या हो जाएगा 3 और सार्वअंतर जो कि D से दर्शाएंगे, तो द्वितीय के लिए कर रहे हैं तो 2 लगाएंगे, जिसमें 10 में से 3 घटा दूँ, 10 माइनस 3 जो कि क्या बचा 7 बच गया। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जानते हैं कि दोनों की श्रेणियाँ क्या है, समांतर है। उसने खुद कहा है कि n के बराबर है, तो अपन लिखेंगे an1 बराबर होगा an2। ठीक है, दोनों के फॉर्मूला लगाएंगे तो तो हालांकि इनमें 1 वगैरह कुछ नहीं लगा रहा है, सीधा फॉर्मूला लगा रहा है a प्लस n माइनस 1 d। इसमें 1 लगाएंगे, इसमें 1 लगाएंगे। ठीक, और a प्लस n माइनस 1 d, इसमें 2 लगाया, इसमें 2 लगाया, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी के लिए, ये द्वितीय श्रेणी के लिए। ठीक, तो A1 का मान कितना है 63 है, प्लस n माइनस 1 d का मान 1 के लिए 2 है, बराबर A2 का मान 3 है, प्लस n माइनस 1 d का मान कितना है 7 है, तो गुणा में 7 क्या लिख सकते हैं, तो देखो जी है क्या दोनों 4, तो इसको ले आते हैं इस साइड, तो ये 2n माइनस 1 और माइनस का हो जाएगा 7n माइनस 1, लिख सकते हैं इसको इस साइड लाके ऐसा। ठीक, इसके बाद बराबर यहाँ 3, तो ये 63 उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 63। राइट, इसके बाद तुम समझ लो कुछ टाइम के लिए जी एक्स लिखा है, जे भी एक्स लिखा है। ठीक, जी एक्स समझ लिया तुमने। ठीक, तो 7 में से तुमने 2 घटाया तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, और जी एक्स माना जिसको, जो n माइनस 1 लिखा है जो ज्यों कितना रहेगा। ठीक है, बराबर इनको घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 60, माइनस से माइनस कट गया, 5 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो n माइनस 1 बराबर 60/5, 5 से कट जाएंगे तो n माइनस 1 बराबर 5 12 60, 1 यहाँ माइनस का उस चढ़ जाके प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 12 प्लस 1, n का मान क्या हो गया 13। यही तुम्हारा आंसर। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर।